अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। हाफिज जी, कुछ सवालात अपने पास हैं जिनका जानना आवाम को काफ़ी ज़रूरी है और जिनकी जानने पर उनको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। तो क्या सवाल आपसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल इजाज़त है। मैं तो इसके लिए बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस आवाम की खिदमत करने का मौका मिला है, उनके ज़रूरत के मसाइल को हल करने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, मौला करीम आपको सलामत रखिए। मेरा सवाल है हाफिज जी कि आजकल लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने के बावजूद सुकून नहीं मिलता, इसकी असल वजह क्या है और सुकून पाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इस्लाम के नज़दीक? देखिए, नमाज पढ़ने से सुकून तभी मिलेगा जब इंसान का जहन और जिस्म के साथ वो नमाज में मौजूद हो। आजकल जो नमाज लोग अदा करते हैं वो जिस्मानी नमाज अदा करते हैं, रूहानी नमाज अदा नहीं करते। मतलब अगरचे वो लोग नमाज पढ़ रहे लेकिन उनका जहन नमाज में नहीं होता, कहीं मार्केट में, कहीं गली कूचों में भटक रहा होता है। और दूसरी तरह से ये भी सोचा जा सकता है कि लोग जो है इसको बोझ समझ कर भी पढ़ते हैं। जैसे अगर नमाज पढ़ना हो तो फिर टाइम निकालना पड़ता है, खुशी से एक टेंशन समझ के रखता है बंदा कि अरे यार नमाज पढ़ना है। अरे यार नहीं कहना चाहिए, ये तो खुश होना चाहिए कि उसके रब ने एक बार फिर उसको अपनी बारगाह में बुलाया, उसे खुशी खुशी हाजिर हो जाना चाहिए। एक तो ये है कि वो मतलब सुकून से नहीं पढ़ता और दिल से नहीं पढ़ता, और दूसरा ये कि मजबूरी में पढ़ता है, इसको बोझ समझता है। ठीक है, तो और तीसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इबादत में लज्जत तभी रखी है जब उसका दिल पाक हो। अब हम देखो दुनिया के मसाइल में देखो इस कदर गुम है, ज़रूरियात में इस कदर गुम है कि मतलब हमें अल्लाह की इताअत का कोई मतलब ख्याल ही नहीं रहता कि हम किसी भी गुनाह में कभी भी चले जाते तो हमारा बातिन पाक नहीं है। ज़ाहिर अगरचे पाक हो जाता है ज़ाहिरन, लेकिन बातिन पाक नहीं होता। और अल्लाह की इबादत का जो मज़ा है ये पाक दिल में ही, पाक ख्यालात में ही समा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने बातिन को पहले पाक किया जाए। और रही बात सुकून पाने का तरीका, तो भाई सुकून पाने का तरीका तो सबसे बेहतरीन तरीका नमाज ही है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद भी फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जिन लोगों ने ईमान लाया वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनके दिल को जो इत्मीनान और सुकून जो मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। तो और जिस चीज़ में भी जिक्र हो उसमें लज्जत ज़रूर मिलेगी, उसमें सुकून ज़रूर मिलेगा अगर उसको दिल से करें और अपने बातिन को भी पाक कर ले, हर गुनाहों से महफूज कर ले अपने आप को। जब ये सब उसकी कैफियत हुई अंदर की तो उसको सजदों में भी लज्जत मिलेगी, हर इबादत में भी लज्जत मिलेगी, चाहे वो इबादत नमाज ही क्यों ना हो, रोज़े में भी लज्जत मिलेगी, चाहे कोई भी इबादत हो, बस अल्लाह की इबादत हो। बहुत बहुत शुक्रिया।